स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग मेमो राइटिंग करके सीखेंगे और कैसे मेमो राइटिंग लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में चर्चा होंगी। और आपको वीडियो अंत तक देखना है, दोस्तों को शेयर करना है, क्योंकि एक ऐसा चैनल है जिस पे आपके कम्युनिकेशन स्किल 2 के सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं और इस बार भी फिर से तैयार कराया जा रहा है। तो मेमो राइटिंग के क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कितने नंबर का आएगा, मैं आप सभी को बता दूं कि ये 7 मार्क्स का आने वाला है। विकल्प में मतलब ऑफिस ऑर्डर और सर्कुलर भी हो सकता है, अथवा करके आपको अगर मेमो लिखना आता है तो मेमो लिखिएगा, ऑफिस ऑर्डर सर्कुलर में से कोई एक लिख सकते हैं। तो ये आज का जो प्रश्न है ना, ये मेमो राइटिंग पे होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है ड्राफ्ट अ मेमो, यानी कि आप ध्यान से रखिएगा कि यहाँ पर क्या है कि ड्राफ्ट अ मेमो फॉर एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ एन एम्प्लॉई, किसी भी कर्मचारी के प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाने के लिए एक कभी भी बड़े अधिकारी ही छोटे कर्मचारी को मेमो जारी कर सकता है। मेमो कभी भी एक जूनियर एक सीनियर को नहीं जारी कर सकता है। तो ये देखो, एक संस्थान या ऑर्गेनाइजेशन संगठन के अंदर का ये संचार है जो एक संस्थान के अंदर होता है। लेटर राइटिंग किसी भी विभाग से किसी भी विभाग में हो सकता है, लेकिन मेमो, ऑफिस ऑर्डर और सर्कुलर ये किसी भी एक संगठन के अंदर संचार होता है। पत्रों को भेजना, मतलब यहाँ पे लेटर इसे नहीं कहा जाता है, इसीलिए इसका नाम अलग रखा गया, इसका नाम है मेमो। तो एक बार फिर से समझेंगे मेमो होता क्या है। सबसे पहले हम इसके लिए चर्चा करेंगे कि ये कैसे लिखा जाता है और इसका फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है ना। देखो, मेमो लिखने का अगर आपको तरीका पता है तो फिर आप इसको आसानी से लिख पाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको तरीका बता दूं कहाँ पर क्या लिखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने अपने स्टूडेंट से कहा है कि आप क्या करेंगे, पहले बॉक्स बनाएंगे ना, बॉक्स बनाएंगे। ये थोड़ा छोटा ही होता है, लेटर से काफ़ी छोटा होता है मेमो, सर्कुलर, ऑफिस ऑर्डर। तो मेमो का फॉर्मेट मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले क्या करना है, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या कोई भी है, जैसे जिसके लिए जो विभाग इस पत्र को, इस जानकारी को लिख रहा है ना, मेमो को, वो पहले क्या करेगा, अपना नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये लेटर हेड के रूप में ही रहता है, इसे लिखना नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेटर हेड पे होता है तो ऑलरेडी ये चीज़ें छपी रहती हैं, तो इसे तुम लेटर हेड समझ लो ना, या मेमो का हेड समझ लो ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि उसका कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा, फिर उसका पता जो है थोड़ा सा उसके छोटे फॉन्ट साइज़ में कर दीजिएगा, इसे लिखिएगा इसके नीचे। फिर आप क्या करेंगे कि मेमोरेंडम, पूरा इसका नाम होता है मेमो, आप लिख करके उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा मेमो। चूँकि आंसर जो आपका कॉपी चेक करेगा ना, उसको ये दिखे कि ऊपर मेमो आपने हेडिंग किया है कि हाँ ये मेमो लिखा हुआ है लड़का, है ना। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ मेमो, ऑफिस ऑर्डर कुछ लिखते नहीं हैं। तो नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, राइट आफ्टर डैट आपको मेमो हेडिंग कर देना है। उसके बाद देखो मुझे क्या ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है मेमो नंबर लिखने की। यहाँ आप मेमो नंबर लिख दीजिएगा। मेमो नंबर अभी मैं एग्जांपल में समझा रहा हूँ कैसे होगा। फिर देखो ये मेमो किसको जा रहा है, पहले टू लिखोगे ना, उसका पदनाम, पता, फ्रॉम, किसके पास से किसको जा रहा है, तो प्रेषक का नाम फ्रॉम में आ जाएगा, जो भेज रहा है इस मेमो को। कभी भी मैंने बोला कि बड़े लेवल का अधिकारी एक जूनियर को मेमो जारी कर सकता है, बीच में क्या करेगा, मेमो जारी करेगा ना। मेमो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कोई इंस्ट्रक्शन, निर्देश या कोई भी चीज़ें, मतलब एक तरीके से एक भविष्य में सूचना के तौर पे उसे सुरक्षित रखने के लिए क्या करते हैं, लिखते हैं ना। तो देखो मेमो हो गया आपका। फिर आप डेट को यहाँ पर मेंशन करोगे, डेट लिखोगे। फिर सब्जेक्ट, किस संबंध में ये मेमो है, और 3 से 4 लाइन में आप कोशिश करिएगा सारी जानकारी दर्शा देंगे। उसके बाद अंत में आप कॉपी टू ऑप्शन है, ये इसकी प्रतिलिपि किसको किसको भेजी गई है, नहीं भेजी गई है तो हटा देना। और यहाँ पे सिग्नेचर, ये कौन मेमो जारी किया है, तो अधिकारी अपना सिग्नेचर कर देगा, पदनाम नीचे लिख देगा। तो ये रहा आपका फॉर्मेट। सो लेट अस सी, आपका टाइम बर्बाद नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेमो में कैसे पूछा है कि देखो, बीइंग द जनरल मैनेजर ऑफ अ नेशनल बैंक, आप जनरल मैनेजर हैं नेशनल बैंक के। अब क्या करना है, ड्राफ्ट अ मेमो, एक मेमो ड्राफ्ट करना है फॉर द एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड ऑफ एन एम्प्लॉई। मतलब एक एम्प्लॉई का क्या है कि प्रोबेशन पीरियड बढ़ाना है ना। प्रोबेशन पीरियड बढ़ाने का मतलब होता है कि उसकी ट्रेनिंग की, जो ट्रेनिंग के बाद जब हम किसी को ज्वाइनिंग दे देते हैं ना, तो ज्वाइनिंग के बाद भी उसका कार्य कुशलता 1 डेढ़ साल 2 साल तक देखा जाता है। उस समय अगर वो कोई गलती करता है ना,
तो उसकी नौकरी मतलब हटाई भी जा सकती है उसे, तो उसी को प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। जैसे आप रेलवे में नौकरी पा गए तो 1.5-2 साल तक ना आपका वॉच किया जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, तो वो उस समय आप टेम्पररी रहते हैं, परमानेंट एम्प्लॉय नहीं रहते हैं, तो उसको प्रोबेशन पीरियड कहते हैं। सपोज जनरल मैनेजर बड़ा अधिकारी है, एक ब्रांच मैनेजर, अब एन एम्प्लॉय मतलब कि कोई क्लर्क हो, ब्रांच मैनेजर हो, किसी को जारी कर सकता है कि आपका जो कार्यशैली है आपका इस 2 सालों में सही नहीं रहा है, अब आपका 6 महीना और ट्रेनिंग पीरियड, ट्रेनिंग उसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपका जो है प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जाएगा, है ना। तो पहले एक बार फिर से सुन लो, यहाँ पे लिखा गया कि जनरल मैनेजर के, आप अपने आप को जनरल मैनेजर मानो एक नेशनल बैंक का, राष्ट्रीयकृत बैंक का, और आपको एक ड्राफ्ट करना है मेमो, एक मेमो लिखना है एक प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाने के लिए किसी कर्मचारी के, और इसमें सारे डिटेल्स को आपको मान लेना है। यहाँ पे लिखा गया कि एज्यूम डिटेल्स एज पर योर कन्वीनियंस, अपने सुविधा के लिए सारे डिटेल्स को मान लेना है, ठीक है ना। तो चलिए एक बार देखते हैं कि हम आंसर कैसे लिखें हैं आपके लिए, है ना। देखो सारी चीज़ें मैंने खुद लिखा है आपके लिए, तो उसको एक बार समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि आप पहले नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन मैंने बोला ना, पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ लिख दिया मैंने, फिर उसका एड्रेस इसके नीचे लिख दिया ना। अब उसके जस्ट नीचे आ जाओगे, मेमोरेंडम ऐसे हेडिंग कर दोगे, है ना। उसके जस्ट नीचे मेमो नंबर, अब मेमो नंबर आप कुछ भी बना लो, आप कोई ओरिजिनल तो लिख नहीं रहे हो, परीक्षा में आपका लिखने का तरीका चेक किया जा रहा है कि आपको लिखना आता है कि नहीं। और ये सारी चीज़ें एक बॉक्स के अंदर होगी, जो बॉक्स नहीं बनाया उसका आंसर पूर्णतया गलत है, ये समझ लेना। क्यों? क्योंकि इतिहास भूगोल आप जैसा आंसर लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें टेक्निकल राइटिंग के अंदर आती हैं, है ना। आपको आंसर बस ऐसा नहीं है कि पन्ना भरते चले जाना है, ऐसा नहीं करना है, आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, चीज़ों को कैसे लिखना है यहाँ पे ये लिखना है, ठीक है। मेमो नंबर हो गया, जैसा कि मैंने अभी आपको फॉर्मेट में दिखाया था कि अब हम 2 वाला सेक्शन यूज़ करेंगे। 2 किसको जा रहा है? टू दी ब्रांच मैनेजर ना। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये जिले का कोई ब्रांच मैनेजर हैं, यहाँ पर उनको लिखा जा रहा है सिविल लाइंस जौनपुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये पत्र कहाँ से आया है? अब पक्का ब्रांच मैनेजर से बड़े अधिकारी के द्वारा आया है, मतलब कोई बड़ा अधिकारी भेजा है। फ्रॉम द जनरल मैनेजर ने भेजा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। हेड ऑफिस उसकी दिल्ली है, दिल्ली से ये लेटर आया हुआ है, ये चीज़ है ना। और यहाँ पे जस्ट आफ्टर डेट आप डेट लिखेंगे, डेट आज की मैंने लिख दी है 29 जून, आप एग्ज़ाम की डेट भी लिख सकते हैं जिस दिन एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। अब क्या करोगे? सब्जेक्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, मतलब प्रोबेशन पीरियड को बढ़ाने से संबंधित, शॉर्ट में यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्सटेंशन ऑफ प्रोबेशन पीरियड, तो आप भी कुछ ऐसा शॉर्ट में लिख देना। इसमें नाम भी चाहो तो कोई डाल सकते हो, आप मिस्टर DK रावत, उनका एक्सटेंशन पीरियड से रिलेटेड है। तो इसमें मैंने दिखा दिया है ना कि ब्रांच मैनेजर की बात चल रही है। तो चलो अब यहाँ पे कुछ अपने मन से कहानी गढ़ के लिख देना ना कि आफ्टर अ कंप्लीट इवैल्यूएशन, पूरा आपका मतलब इवैल्यूएशन मूल्यांकन करने के बाद आपके परफॉर्मेंस को आपके शुरुआती प्रोबेशन पीरियड के दौरान वी हैव डिसाइडेड, हमने ये निर्णय लिया है टू एक्सटेंड, बढ़ाने के लिए योर प्रोबेशन, आपका प्रोबेशन पीरियड फॉर एन एडिशनल पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब अब 6 महीना और आपका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जा रहा है ना। विद इफेक्ट फ्रॉम, WEF मतलब कि कब से ना, विद इफेक्ट फ्रॉम इसे कहते हैं, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2023, 1 जुलाई 2023 से आपका पीरियड 6 मंथ बढ़ रहा है, यानी वहाँ से 6 मंथ काउंट होगा। और बोल रहा है कि यहाँ पे ड्यूरिंग दिस एक्सटेंडेड पीरियड, इस बढ़े हुए दौरान, अवधि के दौरान, वी एक्सपेक्ट, हम उम्मीद करते हैं, आपके लिए, टू कंटिन्यू डिमॉन्स्ट्रेटिंग योर स्किल्स, आप अपने मतलब सारे स्किल्स को दिखाओगे, वाट एवर स्किल्स यू हैव। उसके बाद डेडिकेशन, आप समर्पण भी अपना कार्य के प्रति दिखाएंगे। कमिटमेंट, काम को करने के लिए आप कितने तत्पर हैं, ये सारी चीज़ों को दिखाना है। टू योर रोल इन बैंक्स गोल, और बैंक का जो गोल है उसके प्रति आपको ऑनेस्टली वर्क करना है। तो वी विल बी वॉचिंग योर ओवरऑल परफॉर्मेंस, है ना, लाइक योर डेडिकेशन, योर स्किल, लाइक योर कमिटमेंट एंड एवरीथिंग, जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है। चलो ये तो आप कहानी बना के लिख लोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ोगे, लास्ट पैराग्राफ ऐड कर दो। ड्यूरिंग दिस एक्सटेंडेड पीरियड, इस बढ़े हुए अवधि के दौरान,
है ना। वी विल प्रोवाइड यू, हम आपको देंगे रेगुलर फीडबैक, बराबर फीडबैक देते रहेंगे, सपोर्ट, सहारा, टू हेल्प यू सक्सीड इन योर रोल, आपको अपने रोल को प्ले करने के लिए और उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको बैंक की तरफ से सारी सुविधाएं और सपोर्ट फीडबैक मिलता रहेगा। वी लुक फॉरवर्ड टू, हम प्रतीक्षा करते हैं, टू विटनेसिंग योर कंटिन्यूड ग्रोथ, आपका निरंतर विकास देखने को, एंड प्रोग्रेस ड्यूरिंग एक्सटेंडेड प्रोबेशनरी पीरियड, और आपके प्रोबेशनरी पीरियड के दौरान जो चीज़ें आपके परफॉर्मेंस को बढ़ा हुआ हम देखना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों की उम्मीद करते हैं। सपोज जनरल मैनेजर डॉक्टर हेमलता पांचाल हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर हेमलता पांचाल ने लिख दिया है अपना डिटेल, और ये जनरल मैनेजर हैं। अब सेम इसी कॉपी को किसी को आप जेरोक्स भेजवा रहे हो उस एरिया के मैनेजर को, तो यहाँ लिख दो कॉपी टू, मतलब प्रतिलिपि यही वाली जा रही है किसको, द एरिया मैनेजर, वाराणसी सर्कल, यूपी। यानी कि एरिया मैनेजर को ये बात पता चल जाए कि जो जौनपुर का ब्रांच मैनेजर है उसका प्रोबेशन पीरियड 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, क्योंकि 2 साल में उन्होंने कभी कुछ लापरवाही करी थी जिसके वजह से उनका प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया गया है। कभी कभी किसी की ट्रेनिंग पीरियड भी बढ़ा दी जाती है। आप 3 महीने की ट्रेनिंग ज्वाइन करने गए हैं, हो सकता है 4 महीने की ट्रेनिंग चले, है ना। तो ये चीज़ों को आपको प्रॉपर रिटन में ऊपर के अधिकारी द्वारा लिखित मिलता है, उसी को हम मेमो कहेंगे। तो मेमो लिखना मुझे लगता है कि आपको अब समझ आ गया होगा। इसको आप अपने हैंड राइटिंग में लिख करके मुझे ज़रूर भेजिए। अभी एक लड़का मुझे बिज़नेस लेटर में लिख के भेजा था कि सर ऊपर ये जो ना नेम ऑफ द कंपनी है, ये तो मैं देखता हूँ हर जगह नहीं लिखा रहता है। देखो, जब आप किसी कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो ये लेटर हेड पे ही सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो ऊपर ये ऑलरेडी मेंशन रहता है। जब आप स्टूडेंट हो तो इसे तुम अपने पेन से ऐसा बना दो, नहीं बनाते हो तो आप डायरेक्ट यहाँ मेमोरेंडम से ही स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ से अपनी कहानी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कंपनी का नाम, ऑर्गेनाइजेशन लिखना सही माना जाता है, यानी कि आपको कंप्लीट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है। मैं आप सभी को बता दूं कि मैं हूँ डॉक्टर अवनिंद्र, मेरा नाम है डॉक्टर अवनिंद्र, मैंने अंग्रेज़ी में जो पीएचडी की है। तो दिस इज़ वाई हम लोग एक राइटर यूनियन से आते हैं, हम ही लोगों की द्वारा लिखी गई जानकारी किताबों में छपती है। तो दिस इज़ वाई यू कैन बी श्योर, आप पूरा आश्वस्त रह सकते हैं और हमारी जानकारी पूरी 100% सही होती है। ओके, तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा।